अफगानिस्तान के इतिहास में 15 अगस्त की तारीख को काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। 15 अगस्त को जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था, तब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों बंधक बन रहा था। 24 घंटे में तेजी से बदले घटनाक्रम में तालिबान राजधानी काबुल तक जा पहुंचा। ये होना तो तय माना जा रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अफगानिस्तान की सरकार और आर्मी इतनी जल्दी हार मानकर सरेंडर कर देगी। 15 अगस्त की सुबह खबर आई कि तालिबान ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया है और अब सिर्फ काबुल पर कब्जा करना बचा है। लेकिन दोपहर होते होते तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को भी चारों तरफ से घेर लिया। इस बात की जानकारी अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने दी। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि तालिबान चारों तरफ से राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहा है, वो काबुल के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस बीच तालिबान के डर से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा देकर देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए। वहीं काबुल के दरवाजे पर पहुंचकर तालिबान ने भी एक बयान जारी किया। तालिबान ने कहा कि उन्होंने अपने लड़ाकों को काबुल के गेट पर ही रोक रखा है, क्योंकि तालिबान काबुल पर हिंसा के साथ कब्जा नहीं करना चाहता। हम शांतिपूर्ण तरीके से काबुल को लेना चाहते हैं। इसके लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अब सब कुछ अफगानिस्तान सरकार पर डिपेंड करता है। तालिबान ने आगे कहा कि हमारा किसी से बदला लेने का इरादा नहीं है। सरकार और सेना की सेवा करने वालों को माफ कर दिया जाएगा। काबुल के लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डर की वजह से देश छोड़ कर न जाएं। जैसा हम कहेंगे सब वैसा ही होगा, तो किसी की भी जान, संपत्ति, सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और काबुल के नागरिकों की जिंदगी पर खतरा नहीं होगा। तालिबान के काबुल पहुंचते ही पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। तालिबान के खौफ से कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए भागने लगे। इसी बीच अमेरिका ने तालिबान के लिए चेतावनी जारी की। अमेरिका ने कहा कि उसके सैनिकों और लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रखी है। अफगानिस्तान में वही हुआ जो तालिबान चाहता था। बिना किसी हिंसा के अफगानिस्तान सरकार और सेना ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए और हार मान ली। शाम को पता चला कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबानी नेताओं के वेलकम के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि रात को अशरफ गनी ने अपने भागने को लेकर सफाई भी पेश की। राष्ट्रपति के देश छोड़ते ही तालिबान लड़ाके काबुल में घुस गए। वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया और पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। अमेरिका भी दंग रह गया कि इतनी आसानी से अफगानिस्तान की सरकार और सेना ने तालिबान के आगे कैसे हार मान ली। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।